हर तरफ क्रिसमस का माहौल था। सैम मेरे बच्चे, इतना उदास क्यों बैठे हो? देखो कितनी खुशी का त्योहार है। और गुस्से में वैसे ही सो गया। तभी अचानक रात में सैम को किसी ने हिलाया सैम, उठो सैम। और सैंटा सैम को बहुत सारे गिफ्ट देकर चले गए। हर तरफ क्रिसमस का माहौल था, लेकिन सैम बहुत उदास था। उसके पापा ने देखा और पूछा, सैम मेरे बच्चे, इतना उदास क्यों बैठे हो? देखो कितनी खुशी का त्योहार है। क्या कहूँ पापा, डेविड बता रहा था कि कल रात को सैंटा उसे गिफ्ट देने के लिए आया था। अगर सैंटा डेविड को गिफ्ट दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मुझे सैंटा गिफ्ट देने क्यों नहीं आया? डेविड वही ना, जो अपने माता पिता की सारी बात मानता है। हाँ पापा, वही डेविड। लेकिन क्यों? इसलिए तो सैंटा उसे गिफ्ट देकर गए हैं। सैंटा उन्हीं बच्चों को गिफ्ट देते हैं जो अपने माता पिता की बात मानते हैं, और तुम हो कि हमारी बात मानते ही नहीं। स्कूल से आने के बाद सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हो। तुम्हें पढ़ने के लिए कहो तो सुनते ही नहीं हो, बस गेम ही खेलते रहते हो। और एक डेविड है कि उसके माता पिता की बात मानता है। इतना ही नहीं, पढ़ाई में भी डेविड बहुत होशियार है। डेविड की तारीफ सुनकर सैम को और भी गुस्सा आ गया। और उस दिन सैम ने कुछ भी नहीं खाया और गुस्से में वैसे ही सो गया। तभी अचानक रात में सैम को किसी ने हिलाया। सैम, उठो सैम। सैम सैंटा को देख चौंक गया और खुश हुआ। सांता जी, आप कैसे हो सैम? तुमने अपने पिताजी से सुबह सवाल किया था कि मैं तुम्हें मिलने क्यों नहीं आया। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाते, सारा दिन मोबाइल में खेलते रहते हो। क्या यह सही है? सैम निराश होकर कहने लगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। कैसे नहीं लगता? अगर तुम रोज थोड़ी देर वक्त निकाल कर पढ़ाई करोगे तो मन लगेगा जरूर। हाँ, शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बाद में पढ़ाई की आदत हो जाएगी। तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ही पढ़ने के लिए कहते हैं। उससे उनका क्या फायदा होने वाला है, और इस सब बात के लिए वह कितना खर्चा कर रहे हैं। सैम, उनकी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते, उनसे गॉड भी नाराज होते हैं। क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे सैम? सैम उदास हो गया। देखो सैम, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे? मुझसे यह वादा करो सैम कि तुम अभी से अपने माता पिता की बात मानोगे। हाँ सैंटा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कल से पढ़ाई जरूर करूँगा, और आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, और माता पिता का कहना भी मानूंगा। लेकिन आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप हर साल मुझे मिलने के लिए जरूर आओगे। हाँ सैम, अगर तुम ऐसे ही अच्छे रहोगे तो मैं जरूर तुम्हें मिलने हर साल बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा। हा हा हा, मेरी क्रिसमस। और सैंटा सैम को बहुत सारे गिफ्ट देकर चले गए। सुबह उठते ही सैम ने सांता की बताई बात पर बहुत सोचा और पापा से जाकर बोला, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आज से आपकी सारी बात मानूंगा, और स्कूल से घर पर आने के बाद पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं यह समझ गया हूँ कि यह मेरे भविष्य का सवाल है। आई प्रॉमिस यू। यह सुनकर सैम के पापा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके पापा ही रात को सैंटा बनकर उसके कमरे में आए थे, ताकि वह सैम को उसकी इच्छा अनुसार खुशी दे सके और सही दिशा भी। हमेशा बड़ों की बातें सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, परंतु हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ही वह हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल एनिमेशन हिंदी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।